तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मतलब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन। तो स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर होके कब से ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी को पता नहीं अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ होने वाला है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं और क्या उनकी मंशा है। तो चलिए। स्टिल नॉट अवेयर ऑफ आवर एयरफोर्स। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब आप ये देखें, दुनिया में वैसे इतना कुछ चल रहा है। अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है, तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो अब देखें, इट्स 2025। तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखना ये है कि वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। हमारे जो यहाँ पे 45 और 47 वाले जो लीडर्स आके हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी चेक एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? हमारी वो अडियाला जेल में बैठी है भाई। अगर हमने ये देखना है कि हमने दुनिया को रिस्पॉन्स बैक करना है, तो हमारे पास भी तो कोई लीडर हो। हमारे पास तो वो लीडर्स है ना जो कहते हैं कि बेगर्स और नॉट चूजर्स। अब आप मुझे ये बताएं, ठीक है, हमें अपनी जो एयरफोर्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है कि अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। कि वो एक बुज़दिल कौम है। अच्छा, बुज़दिल कौम है और कॉवर्ड नेशंस है। उनको मतलब अपने ऊपर ना ही कोई कॉन्फिडेंस है, ना आर्मी है, ना उनकी मुसल्लह अफवाज। वो पाकिस्तान के प्रेशर में इतना ज़्यादा हैं, वो बौखलाहट का शिकार हैं टोटली। और उनके पास कोई सलूशन है ही नहीं। अच्छा। एक बुज़दिलाना इक़दाम करते हैं, उसके बाद इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है, जलील होते हैं। और अगर देखा जाए मैचेस के दौरान भी वो घबराए होते हैं। और ये सर देखिए, आपका जो रिएक्शन है एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ, लेकिन सर इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए। पहले भी जब इंडिया मॉक ड्रिलिंग कर रहा था बॉर्डर पे, तो हमने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, हमला किया पाकिस्तान के 9 सिटीज़ पे। वो फिर मॉक ड्रिलिंग कर रहे हैं किसके लिए? हम और देखिए, राफेल उड़ा रहा है, मिराज उड़ा रहा है, सुखोई 30 उड़ा रहा है, जिसको उड़ाने का खर्चा करोड़ों का है। ऐसे तो नहीं ना इंडिया ज़ाया करेगा अपना पैसा। वही मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ना हौसले हैं, ना उनके पास, ठीक है वो भी एक एटमी मुल्क है, लेकिन ये कि वो जो भी सोच हैं बहुत नेगेटिव सोच हैं, बुज़दिलाना सोच है उनकी। वो पाकिस्तान की अफवाज से इतना ज़्यादा खाइफ हैं, इतने खौफज़दा हैं कि वो एक लम्हे के लिए भी जब सोचते हैं तो फिर बैकआउट हो अगर जाते। खौफ ज्यादा है तो फिर हमले की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। बाकी गलती तो नहीं कर रहे फिर इंडिया को लाइट लेके, पाकिस्तान को लाइट लेके। इंडिया को लेके नहीं, ये नहीं हमला करेंगे। नहीं देखिए जी, हमारी अफवाज जो है वो हरदम रेडी है। अच्छा। हम कौन से ऐसी शराबें पी के सोए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो बात अगर हम इंडियन अवाम की बात करें, वो तो बड़ी स्वीट है, बड़ी कल्चरली पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, बड़े पीस प्रमोटिंग लोग हैं। ये इंडिया के सियासतदानों को क्या हो गया, बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं? उनको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उनको भी समझ नहीं आ रही कि मैंने फैसला क्या करना है, क्योंकि आगे अभी इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना, ये इसलिए जो है ना, ये आज बिलावल भुट्टो ने जो है नरेंद्र मोदी को बोला है कि ये नेतन्याहू की टीमों वाली कॉपी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं? अगर नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं तो नेतन्याहू का ऐसा बड़ा कमाल क्या है? पूरी दुनिया में कोई तो उसको मानता नहीं है। देखिए, उनके जितने भी उन्होंने फैसले किए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। अच्छा। ठीक है, जो भी इन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन गिराए हैं, हालांकि हमने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मगर इनको मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही। और हम तो चाहते नहीं हैं कि मतलब ये ज़्यादा, मतलब उनका भी नुकसान हो, हमारा भी नुकसान हो, मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही। और हम मजाक नहीं कर रहे, अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग,
अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो मतलब इंडिया इज़ प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इनसे हथियार तो संभाले जाते नहीं हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार चलाते कैसे हैं। अच्छा जी, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार संभालते किस तरह। इनसे हथियार अपने गिर रहे हैं, इन्होंने क्या मुकाबला करना है। को मजाक नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल एग्री। हो सकता है कि वो उनका कोई इस तरह के इरादे हों, इरादे हों, जी। क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके ऊपर हमला किया तो पूरी दुनिया में बड़ी उनकी रुसवाई हुई है ना। ठीक है। तो इस वजह से अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने कुछ दिखाना है, तो हो सकता है कि वो कोई इस तरह का हरकत कर दें। लेकिन एक बात यह है कि हमारी फ़ौज भी बिल्कुल तैयार बैठी है। वो भी उनकी हर चाल को, हर चीज़ को देख रही है। उन्हें भी पता है कि हमने अपने मुल्क की किस तरह हिफाजत करनी है ना। तो इस चीज़ की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको लाइट भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, इंडिया को लाइट नहीं लेना चाहिए। एग्री एग्री। हाँ। ठीक है सर, पहले 9 सिटीज़ को इंडिया ने टारगेट किया तो उन्होंने बोला कि पहलगाम का जो है हमने हमले का बदला लिया है। अब सीज फायर के बाद इंडिया दोबारा से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, तो अब लॉजिक क्या देगा इंडिया? लॉजिक बेसिकली तो वो यही चीज़ें बार बार, उसके पास लॉजिक तो होता ही नहीं ना। अब पहलगाम को भी अगर आप देख लें तो उसका कोई उन्होंने कोई ठोस एविडेंस तो दिया नहीं ना कि अच्छा। उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। तो वो एविडेंस के बगैर ही बस इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी सर पे है मोदी का। तो उसने उसके लिए भी आपको पता कोई थोड़ा सा वोट भी गेन करने ना, लोगों का, आवाम का थोड़ा सा अपनी तरफ तवज्जो करनी है कि जब तक मैं हूँ तो पाकिस्तान को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें लेके चलता है। तो मेरे ख्याल से उसके पास कोई ठोस वो नहीं होता। चले सर, अगर वो इलेक्शन के लिए कर रहा है, इलेक्शन जीतने की खातिर अगर दोबारा पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से मिसाइल दाग दिए जाते हैं, अगर हम फिर भरपूर जवाब दें या ना दें वो बात की बात है, लेकिन एक दफ़ा फिर से वो अपनी इस मिशन को देखिए, इंडिया को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, जीत हुई या हार हुई वो अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने ये तो पूरी दुनिया को बताया ना कि हमने हमला किया पाकिस्तान। नहीं, देखिए हमला बिल्कुल उन्होंने किया है, लेकिन फिर ये भी देखें ना, फिर जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने वापस उनके ऊपर उनको जवाब दिया है, वो भी फिर पूरी दुनिया ने देखा है। तो देखें, हमला करना मकसद नहीं होता। अब आप हमला करके बाद में आपने अचीव क्या किया, आपने ये भी देखना होता है ना। ठीक है, उन्होंने हमारी 9 सिटीज़ पे हमला किया, रात के अंधेरे में आए, नहत्ती अवाम के ऊपर हमला करके बुज़दिलों की तरह भाग गए। लेकिन देखें, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने दोबारा उनको जवाब दिया तो हमने कोई रात के अंधेरे में तो किया नहीं, फजर के बाद सारी दुनिया के सामने दिखाया और इंडिया को ये बताया कि हम भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो ये फजूल हरकतें आप छोड़ दें। 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। जी, सीज फायर हो चुकी है, पूरी दुनिया को पता है, आर्मी जो है बॉर्डर से पीछे हट गई है, हमारी भी और उनकी भी। लेकिन इंडिया के अंदर बार बार जितनी भी सियासी कंपेन्स है वो अपने 140 करोड़ आवाम को बोल रही है ये हमने ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया है, ये दोबारा स्टार्ट होगा, आर्मी की दोबारा से एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। अब इंडिया ये क्यों कर रहा है? ज़रा पाकिस्तान की सोच से हट के ज़रा उस सोच की तरफ जाए ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की सोच ही बता रहा हूँ ना, कि जब भी मोदी का इलेक्शन करीब आता है ना, तब इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन वो क्रिएट करता है। पहले आप चले जाएं, अभी तो ये पहलगाम में हुआ ना, उससे पहले पुलवामा हुआ था। तो ये जब इसका इलेक्शन आता है ना, ये इस तरह की कोई साजिश करता है कि आवाम को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने हमला करना है, वो करें, बेशक करें, जब मर्जी करें, हम उनका वेलकम करेंगे। हम तैयार बैठे हैं, हम बीइंग अ नेशन अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। ठीक है, अब इंडिया की ये जो पोजीशन है, जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने जो है, देखिए एक्सरसाइज के लिए इंडिया दूसरा बॉर्डर भी चूज़ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर चूज़ किया कि पाकिस्तानी लोगों में ये थ्रेट जाए कि इंडिया दोबारा से हमला कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अब हमें इंडिया को सीरियस ले लेना चाहिए? नहीं, वो देखें, पाकिस्तान की अवाम तो सीरियस लेती नहीं ना इन चीज़ों को। वो जितना मर्जी हमें थ्रेट करने की कोशिश करेंगे, अवाम इस चीज़ को तो बल्कि इंजॉय करती है ना। लोग इसको वो शुगर मजाक बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं हमने ये जंग के कपड़े बना लिए, कोई ये कहते हैं। ये अवाम डरने वाली नहीं है। ये इंडिया को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि आप इस तरह के ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की अवाम को नहीं डरा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो लोग हैं, हम इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। वैसे हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम चाहते हैं कि अमन रहे। लेकिन अगर जंग की तरफ वो आते हैं तो हम तैयार बैठे हैं, हमारी आवाम भी तैयार बैठी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज जो कर सकती है वो उन्होंने दिखाया है। मतलब आप आप कह रहे हैं कि इंडिया आए तो फिर हम भी जवाब देंगे। ज़ाहिर बात है, आपको नहीं जवाब लगता कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसे बार बार दोनों कंट्रीज आपस में जो है रेजिस्टेंस शो करती दिखाई दी तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा अपना जो पर्सनल यानी ओपिनियन है ना, मेरे ख्याल से इंडिया कुछ भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से सर तो वो पहले भी हम कहते थे कुछ नहीं करते, जब उन्होंने 10/11 को हमला किया फिर हमें लग नहीं, पते गए। तब सिचुएशन अलग थी।
अब देखें ना, इंडिया को ये भी पता चल गया ना कि पाकिस्तान आगे से क्या कर सकता है। जब तक आपको ये नहीं ना पता होता कि दुश्मन की तैयारी कैसी है, तब तक इंडिया हमें ले रहा था लाइट, क्योंकि इंडिया ने पिछले कोई 5-7 सालों में ना वेपन पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। राफेल खरीदे, रशिया से और भी वेपन खरीदे, तो वो S-400 खरीदा, राफेल खरीदा, तो वो इसी गलत फहमी में था कि पाकिस्तान तो अब हमारे आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने बस पाकिस्तान पे हमला करना है, पाकिस्तान ने आगे से कुछ भी नहीं करना, हम पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता ये कर टेक्नोलॉजी की वॉर है ना, बिल्कुल नहीं। तो वो उनकी गलत फहमी थी ना, वो दूर हो गई है ना। उन्हें पता चल गया कि ये जो ठीक है टेक्नोलॉजी की जंग है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी जंग जो है ना ये जज्बों से जीती जाती है। ये राफेल या लेटेस्ट वेपन मैटर करते हैं, लेकिन आप देखें हमारे जो पायलट हैं वो क्या कहते हैं J-17 हाँ, Thunder, तो वो हमारे पास अभी उस तरह की लेटेस्ट नहीं है तैयारे, फिर जो इंडिया के पास हाँ जो इंडिया के पास है, लेकिन इधर जज्बे लड़ते हैं। तो हम हर किस्म की इंडिया की जो भी वो हमारे ऊपर हमला करता है या जो भी प्लानिंग करके बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज उनसे आगे है, वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है। उन्हें भी पता है कि हमने किस तरह उसको जवाब देना, अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है। तो वो हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है, वो हर चीज़ को समझती है। आज की वीडियो आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 दिन की मॉक ड्रिलिंग पाकिस्तानी बॉर्डर राजस्थान के ऊपर की जा रही है, इसका क्या मकसद है? कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 वाकई जो है इंडिया ने स्टार्ट कर दी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स क्या वॉर वाली ही पॉलिटिक्स रहेगी? 4 साल से पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा